राजू, माँ, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो सब? लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था, ना उसके घर वाले और ना राजू। तभी एक आदमी जो कि काफी छोटा सा था और उसका एक आंख भी नहीं था, वो उधर से गुजर रहा था। तभी मुकुल उससे बात करने जाता है। भैया, भैया आप तो सुन सकते हो ना, बताओ क्या हुआ है? वो आदमी बस अपनी उंगली से एक कोने की तरफ इशारा करता है। मुकुल उधर देखता है और उसका दिल थम जाता है। वहां एक स्ट्रेचर था, उस पर दिसंबर की सर्दी, रात के 12:30 बजे। शहर की हर गली खामोश थी। सिर्फ मुकुल और राजू, दोनों बेस्ट फ्रेंड, एक नई हॉरर फिल्म देखकर घर लौट रहे थे। बस और ऑटो सब बंद हो चुके थे और रास्ते में सिर्फ अंधेरा था और वो दोनों। एक भी इंसान तो छोड़ो, जानवर भी नहीं दिख रहा था रोड पर। बस ये दोनों थे जो चले जा रहे थे। तभी अचानक से एक कुत्ते की रोने की आवाज आने लगी, जिससे मुकुल काफी डर गया और बोला, अरे भाई, तुझे बोला था ना, लास्ट शो सही नहीं रहता। बस ऑटो वगैरह कुछ नहीं मिलता इस जगह से 11 बजे के बाद, ऊपर से ये ठंड। देख भाई, हॉरर मूवी का असली मजा रात में ही आता है, और कुछ नहीं मिलेगा तो चल के चले जाएंगे, बदन में थोड़ी गर्मी आ जाएगी। थोड़ी दूर चलते हुए मुकुल को ऐसा लगता है कि कोई उन लोगों को देख रहा है। मुकुल रुक गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर जाती है एक पेड़ पे, जिसके पीछे से कोई उनको देख रहा है। राजू, राजू वो देख भाई, कौन है जो हमें देख रहा है उस पेड़ के पीछे से? अरे क्या हुआ है तुझे? कहाँ कोई है भाई कोई? मैंने देखा। राजू उस पेड़ के पास जाता है और देखता है एक कपड़ा था जो हवा के वजह से हिल रहा था। ये देखकर मुकुल की जान में जान आई, और तभी मुकुल के कान में कोई उसका नाम पुकारता है, मुकुल। वो जल्दी से पीछे मुड़ा, पर फिर से कोई नहीं था। एक लाइट उनकी तरफ आ रही थी। ये एक ऑटो रिक्शा था, जिसको मुकुल ने हाथ दिखाकर रोका। ऑटो उसके सामने रुका है। ड्राइवर ने मुकुल की तरफ देखा। मुकुल जोर से भूत भूत चिल्लाते हुए गिर गया। भूत होगा तू और तेरा खानदान, ये बोलकर वो ऑटो लेकर चला गया। राजू मुकुल को उठाता है और बोलता है, क्या हो गया है तुझे? इतना डर क्यों रहा है? कोई भूत वूत नहीं है भाई, चल अब घर चल। ऑटो को तो तूने भगा दिया, अब पैदल ही चल। फिर से वो दोनों चलने लगे। 10 मिनट चलने के बाद उनको एक नारियल का पेड़ दिखता है, जिसपे एक लाइट ऊपर चल रहा था। उन दोनों को अजीब लगता है। मुकुल डर भी रहा था, लेकिन घर जाने के लिए उनको वो पेड़ के नीचे से ही जाना होगा। राजू मुकुल का हाथ पकड़ता है और खींचकर आगे जाने लगता है। पेड़ के पास जाते ही उनको एक हंसी की आवाज सुनाई देती है, जो आवाज चारों तरफ गूंजने लगती है। आवाज सुनकर जैसे ही दोनों ऊपर देखते हैं, एक चुड़ैल पेड़ से सीधा उनकी तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी और सीधा उन दोनों की तरफ आने लगती है। बिना कुछ सोचे दोनों अपने घर की तरफ दौड़ने लगते हैं। वो चुड़ैल भी उनके पीछे ही दौड़ रही थी। उनको लग रहा था अब शायद नहीं बचेंगे, सब खत्म हो गया। तभी राजू की नजर एक दुर्गा माँ की मंदिर पर पड़ती है। राजू चीखते हुए बोलती है, मंदिर उधर, जल्दी। राजू मंदिर के अंदर घुस जाता है, लेकिन मुकुल वो रास्ते में ही गिर जाता है। उसकी उसकी टांगे काम नहीं कर रही थी। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक जीत की हंसी थी। मुकुल उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है और बस एक ही शब्द बोलता है, माँ। जब मुकुल की आंखें खुलती है, वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। पता नहीं क्यों हर कोई रो रहा था। मुकुल हर किसी से पूछता है, राजू, माँ, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो सब? लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था, ना उसके घर वाले
और ना राजू। तभी एक आदमी जो कि काफी छोटा सा था और उसका एक आंख भी नहीं था, वो उधर से गुजर रहा था। तभी मुकुल उससे बात करने जाता है। भैया, भैया आप तो सुन सकते हो ना, बताओ क्या हुआ है। वो आदमी बस अपनी उंगली से एक कोने की तरफ इशारा करता है। मुकुल उधर देखता है और उसका दिल थम जाता है। वहां एक स्ट्रेचर था, उस पर उसकी अपनी लाश पड़ी थी। मैं जिंदा हूं, मुझे कोई सुन नहीं रहा है, मुझे कोई सुन क्यों नहीं रहा है, राजू, माँ। उसके सामने उसका ही जिस्म सफेद चद्दर में लपेटा हुआ पड़ा था। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।